क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसा शहर भी छुपा हो सकता है जो हजारों साल पहले बना हो? ना कोई सड़क, ना कोई रास्ता, सिर्फ पानी, और उस पानी के नीचे एक पूरा शहर। हम बात कर रहे हैं जापान के दक्षिणी छोर पर स्थित योनागुनी के रहस्य की। 1986 में एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर किहाचिरो अराताके योनागुनी आइलैंड के पास स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। अचानक उन्हें समुद्र के नीचे कुछ अजीब दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई हों। उन्होंने गौर से देखा तो सामने एक पूरी संरचना थी। पत्थरों की गढ़ी हुई सीढ़ियां, चौकोर रास्ते और सीधा सीधा वास्तुशास्त्र। क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा था या फिर सिर्फ प्रकृति का कमाल? योनागुनी मॉन्यूमेंट को जब बाद में वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने जांचा तो कुछ लोग कहने लगे ये तो एक प्राचीन जलमग्न शहर हो सकता है जो कभी सतह पर था। इस ढांचे की लंबाई लगभग 150 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर तक है। इसकी सीढ़ियां एकदम समकोण पर बनी हैं, जो प्राकृतिक रूप से बनना लगभग नामुमकिन है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जगह 10,000 साल पुरानी हो सकती है, यानी कि यह शहर पिरामिड से भी पुराना है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये वाकई इंसानों द्वारा बनाया गया था तो उस दौर में इंसान इतने विकसित कैसे थे कि समुद्र के इतने पास एक ऐसा ढांचा बना सके? और अगर ये कुदरती है तो कुदरत इतनी सटीक ज्यामिति कैसे बना सकती है? कई लोग मानते हैं कि ये जगह म्यू कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, एक खोया हुआ महाद्वीप जिसकी कहानी अटलांटिस की तरह ही रहस्यमयी है। आज भी वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि योनागुनी मॉन्यूमेंट इंसानी कारीगरी है या प्रकृति की रचना। लेकिन जो स्कूबा डाइवर्स वहां जाते हैं वो एक अनकहे डर और रोमांच को महसूस करते हैं। पानी की गहराई में छुपा ये रहस्य न पूरी तरह समझ में आता है और न ही पूरी तरह अनदेखा किया जा सकता है। एक खोया हुआ शहर जो शायद कभी एक महान सभ्यता का घर था, अब सिर्फ मछलियों और समुद्री धुनों के बीच गुमनाम पड़ा है। और इसीलिए योनागुनी मॉन्यूमेंट को कहा जाता है द अटलांटिस ऑफ जापान।